शिव शंकर को महाकाल क्यों कहा जाता है? महाकाल का अर्थ होता है महा सबसे बड़ा, काल अर्थात समय या मृत्यु। जो समय और मृत्यु से भी परे और उन पर नियंत्रण रखने वाला हो, वही शिव शंकर महाकाल है। वह समय के स्वामी हैं। हिंदू दर्शन में काल सिर्फ घड़ी का समय नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का चक्र है। भगवान शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे समय के बंधन में नहीं बंधे हैं। वे ही अनादि और अनंत हैं। उनका मृत्यु पर भी अधिकार है। जहाँ हर प्राणी समय के साथ नष्ट होता है, वहीं शिव उस नियम से परे माने जाते हैं। इस रूप में वे दिखाते हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन। वे प्रलय से भी संबंध रखते हैं। कहा जाता है महाकाल शिव का वह स्वरूप है जो सृष्टि के अंत प्रलय का प्रतीक है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तब भी शिव का अस्तित्व बना रहता है और वहीं से नई सृष्टि का आरंभ होता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के महाकाल रूप को समर्पित है। यहाँ उन्हें एक देवता के रूप में पूजा जाता है। इसको हम संक्षिप्त भाषा में अगर समझना चाहें तो ये भी कह सकते हैं, शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे समय, मृत्यु और सृष्टि के पूरे चक्र से परे सर्वोच्च शक्ति के प्रतीक हैं। महाकाल से जुड़ी प्रसिद्ध कथा उज्जैन। आइए आज जानते हैं कि महाकाल से जुड़ी जो कथा है उज्जैन की। लोग कहते हैं कि महाकाल से जुड़ी एक प्राचीन कथा है जिसे मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। यह कथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है, जहां भगवान शिव महाकाल रूप में विराजते हैं। प्राचीन समय में उज्जैन, जिसका पुराना नाम अवंतिका नगरी था, में एक महान शिव भक्त ब्राह्मण और उसके 4 पुत्र रहते थे। वे सभी भगवान शिव की गहन भक्ति करते थे। उसी क्षेत्र में दूषण नाम का एक शक्तिशाली राक्षस आ गया। उसे तप, पूजा और धर्म से घृणा थी। उसने नगर में अत्याचार शुरू कर दिए और लोगों को शिव पूजा से रोकने लगा। भक्तों ने भयभीत होने के बजाय और अधिक श्रद्धा से शिव का ध्यान किया। शिव प्रकट हुए। जब राक्षस दूषण ने भक्तों पर आक्रमण करना चाहा, तब अचानक धरती फटी और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए, भयानक, तेजस्वी और काल स्वरूप। उन्होंने एक ही हुंकार से दूषण का संहार कर दिया। देवताओं और ऋषियों ने स्तुति की और प्रार्थना की भगवान वहीं निवास करें ताकि धर्म की रक्षा होती रहे। महाकाल का नाम महाकाल ही क्यों पड़ा? उस समय शिव ने जो रूप धारण किया वह काल अर्थात मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली था, अर्थात जो मृत्यु का भी अंत कर दे वही महाकाल। भगवान शिव ने भक्तों की रक्षा के लिए वहीं स्वयंभू लिंग के रूप में स्थापित होने का वचन दिया। वही स्थान आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि वहाँ पर भस्म आरती की परंपरा है, इसलिए महाकाल मृत्यु और समय के स्वामी है। इसीलिए यहाँ प्रातः काल होने वाली भस्म आरती में चिता भस्म का विशेष महत्व माना जाता है। यह जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता का प्रतीक है। इसको हम 2 लाइनों में ऐसे समझ सकते हैं कि सच्ची भक्ति करने वालों की रक्षा स्वयं महाकाल करते हैं और अधर्म का अंत निश्चित है। आइए अब जानते हैं महाकाल की भस्म आरती का महत्व। भस्म आरती उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे प्रसिद्ध और अनोखी परंपराओं में से एक है। यह आरती रोज ब्रह्म मुहूर्त सुबह जल्दी की जाती है। भस्म क्यों चढ़ाई जाती है? कई लोगों का प्रश्न यही रहता है कि आखिर यह राख जो भस्म है ये क्यों चढ़ाई जाती है? दरअसल यह नश्वरता का प्रतीक है। भस्म हमें याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है, अंत में सब राख हो जाता है। शिव को भस्म अर्पित करना अहंकार, त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। महाकाल का स्वरूप महाकाल समय और मृत्यु के स्वामी है। भस्म सीधे मृत्यु और पुनर्जन्म के सत्य से जुड़ी है, इसीलिए यह आरती उनके महाकाल रूप को दर्शाती है। शिव का प्रिय अलंकार। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान शिव स्वयं अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह दर्शाता है कि वे भौतिक मोह से परे हैं। चिता भस्म की ही परंपरा क्यों अपनाई जाती है? प्राचीन मान्यता के अनुसार यह भस्म चिता की राख से लाई जाती है। आजकल धार्मिक नियमों के अनुसार भस्म का उपयोग किया जाता है, पर प्रतीक वही है। जीवन क्षणभंगुर है, आत्मा शाश्वत है। सुबह ही क्यों होती है भस्म आरती? आइए जानते हैं सुबह ही क्यों होती है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक साधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। महाकाल को इस समय जगाकर की जाने वाली आरती यह दर्शाती है कि समय भी महाकाल की अनुमति से ही आगे बढ़ता है। एक पंक्ति में अगर इस सार को समझाया जाए भस्म आरती के बारे में, तो भस्म आरती जीवन की नश्वरता, मृत्यु के सत्य और शिव की अनंत सत्ता का गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। धन्यवाद दोस्तों।